देश में आज राजनीतिक बहस के दो ट्रेंडिंग कोडवर्ड हैं, पैलेट गन और वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत पर सियासी शोर के बीच अचानक छर्रे वाली गन की एंट्री हो गई है। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद लगभग 8 दिन बाद आज फिर से पैलेट गन एपिसेंटर रहा है। आज भी इसकी चर्चा राहुल गांधी की वजह से ही हो रही है। संसद से सड़क तक वो इसे लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। पूरे संसद सत्र में यह मुद्दा सबसे बड़ा रहा। सदन ठीक से नहीं चल पाई, कांग्रेस इसे हथियार बना चुकी है। अब इसमें एफआईआर और धरने वाला पेच फंस गया है, वो भी 8 दिन के बाद। हालांकि राहुल प्रियंका के धरने के 5 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन इससे पहले दिल्ली में आज काफी कुछ होता है, काफी ड्रामा होता है, थिएट्रिक्स होते हैं, जिस पर फिक्र की पूरी फाइल तैयार है। वैसे आज भी ऐसा लग रहा था कि वंदे मातरम पर राजनीतिक विभाजन का नया अध्याय शुरू हो सकता है कि अचानक दिल्ली के संसद मार्ग थाने से ब्रेकिंग न्यूज और वीडियोज आने लगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आते ही पूरे पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई। आला अफसर अलर्ट हो गए। राहुल प्रियंका अकेले नहीं आए थे, उनके साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल, उनका परिवार और वकील भी थे। साहिल के साथ राहुल अंदर गए, पुलिस से जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी मांगी। दावा यह है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होने के चलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए। पुलिस स्टेशन पर नारेबाजी शुरू हो गई। संसद मार्ग थाना परिसर लोगों से खचाखच भर गया। रैपिड एक्शन फोर्स की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई। लेकिन राहुल प्रियंका का यह धरना यूं ही शुरू नहीं हुआ, इससे पहले काफी कुछ हो चुका था। थाने के चक्कर लगाए जा चुके थे। एक एक कड़ियों को जोड़कर आपको समझाते हैं कि आखिर राहुल और प्रियंका का यह रूप आज क्यों सामने आया। देखिए, 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप। इस गन से निकले छर्रों ने साहिल को घायल किया। उन्हीं के साथ राहुल गांधी पहले कैनॉट प्लेस थाने गए, इसके बाद वो संसद मार्ग थाने आते। यहां उन्होंने जॉइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद और डीसीपी सचिन शर्मा से बातचीत की। उनका मकसद यह पता लगाना था कि जांच किस स्टेज पर है और अब तक क्या नतीजे सामने आए। इसी दौरान साहिल की शिकायत पर चर्चा होती है। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। इस पर उनसे कहा गया कि शिकायत ले ली गई है, इस पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर जांच होगी। तो पुलिस ने राहुल गांधी को बताया कि सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, यह शिकायत भी उनको भेजी जाएगी। थानों का चक्कर लगाते लगाते राहुल का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने का। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? वो डीसीपी ऑफिस भेजा आइए। डीसीपी ऑफिस भेजा, हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस हमने पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए। मैं रिश्यू बता रहा हूँ, चलो बड़ा जितना दौड़ाना है। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांगते हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it. Sir, okay. I'm telling you what's going to happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. राहुल गांधी एफआईआर पर अड़े रहे, वो बाहर आए, मीडिया से बात की। एम्स की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में कितने छर्रे हैं। राहुल के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती।
राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया कि 20 जुलाई को कैनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। सबूत के तौर पर उन्होंने एक डब्बा दिखाया, उससे कुछ छर्रे निकालकर मीडिया को दिखाए। उन्होंने दावा किया कि ये छर्रे पैलेट गन के हैं जो साहिल के शरीर से निकाले गए थे। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साहिल के शरीर पर पैलेट गन के जख्म भी मीडिया को दिखाए। ये बताने की कोशिश की कि 20 जुलाई को छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में वो साहिल की FIR लिखवाने पर अड़े हुए थे और जब पुलिस ने आनाकानी की तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो गई। दोपहर 12:30 बजे धरना शुरू होता है। उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी संसद मार्ग थाने में धरना देने बैठ जाते हैं। साहिल और उसका परिवार भी वहीं बैठ गया। नारेबाजी होने लगी। थाने में सांकेतिक रूप से चरखा चलाया जाने लगा। रघुपति राघव राजा राम का भजन होने लगा। दिन भर चले धरने के बाद शाम 5:30 बजे FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। इससे पहले राहुल ने क्या क्या आरोप लगाए, आइए देखते हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, FIR नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। जरा ध्यान दीजिए, कल इस शो में इस वक्त तक हम क्या बात कर रहे थे? वंदे मातरम। कांग्रेस के CWC में जो फैसला हुआ उस पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं? ये क्या देश का अपमान है या देश के साथ क्या किया जा रहा है? वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही थी। और आज क्या हो रहा है? पैलेट गन। जो देश के पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति अब टेस्ट मैच के बजाय T20 हो गई है। हर ओवर में कुछ ना कुछ एडवेंचरस, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता। खैर, राहुल प्रियंका के धरने की खबर बीजेपी हेडक्वार्टर तक भी पहुंची। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मैदान में उतरे। उन्होंने राहुल के धरने को वंदे मातरम से ध्यान भटकाने वाला बताया तो कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए?
तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर हुई राजनीति और धरना प्रदर्शन के बाद बैलेट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष को एफआईआर की कॉपी मिल गई है, तब जाकर राहुल गांधी थाने से बाहर आए। खुद डीसीपी ने संसद मार्ग थाने में पीड़ित पक्ष को एफआईआर की कॉपी सौंपी। उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव को एफआईआर का आदेश देना पड़ा, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया। राहुल ने इसे न्याय की तरफ पहला कदम बताया। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने नौजवानों और उनके सवालों से कैसे निपटता है। यदि छात्रों पर गोलियां और पैलेट बरसाए जाएंगे तो देश में भय और अविश्वास का माहौल पैदा होगा। छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश का सामूहिक दायित्व होना चाहिए। पैलेट जैसे गंभीर मामलों में 7 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद एफआईआर का दर्ज होना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब इसके लिए नेता विपक्ष को खुद मैदान में उतरना पड़े। एफआईआर तो हो गई, लेकिन विपक्ष आज भी ये सवाल पूछ रहा है कि पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी अपनी राजनीतिक शैली बदल रहे हैं? क्या धरना प्रदर्शन उनकी राजनीतिक पहचान बनने जा रही है? क्या वो इस तर्ज पर सरकार के नैरेटिव का काउंटर करेंगे?